आपनो सब दियो रही न कोई सक सही नाम दियो रानी करो सन भावी हक करो सन भावी हक। बोलो कृष्ण कन्हैया श्री राम स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे महारानी बाईराज महाराजा छत्रसाल गुरु जी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी तीनों पूरी नाम की सर्व सुंदर सारी खुदा काजी उपस्थित कार्यक्रम शिरोमणि सुदर्शन जी माताएं बहनें भाइयों, हम सभी आत्मानंद सुखानंद ब्रह्मानंद दिव्यानंद सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं। तो देखिए संसार में सुख कहाँ है। यदि व्यक्ति दृष्टि दौड़ा करके देखे कि सुख कहाँ है संसार में, तो सुख है खाने में। आदमी भूखा है, प्यासा है, परेशान है, जब खाना मिल जाता है तो सुख का अनुभव होता है, तृप्ति का अनुभव होता है। न खाना मिलने के बाद भूखे को भोजन मिले तो उससे बड़ा सुख क्या होगा। और दूसरा सुख मिलता है सोने में। आप थके हुए हैं, शरीर आपका सुस्त हो रहा है और एकदम उस समय शक्तिहीन अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय में सो जाइए। सोने से 5 घंटा 6 घंटा आप सोएंगे तो सोने से सुख मिलता है शरीर को। सुबह उठो तो शरीर एकदम उस समय क्या है, स्फूर्ति वाला ताजा आपका शरीर मिलेगा। तो ये क्या है कि सोने में भी सुख है, क्योंकि शरीर को विश्राम चाहिए। 24 घंटा काम नहीं कर सकता है शरीर, उसको भी आराम चाहिए, उसको भी विश्राम चाहिए, उसको भी विराम चाहिए। ये सब चीजें हैं। फिर और थोड़ा सा, ये तो शरीर की शांति हो गई, पर मन की शांति भी तो चाहिए। शरीर के साथ मन का जुड़ाव है, मन शरीर को कंट्रोल कर रहा है। तो मन की शांति कब होगी, मन को सुख कब मिलेगा? शांति से रहने से मन को सुख मिलता है। शांति से रहना मतलब कोई अशांति की सोच लेना ही नहीं। कोई भी ऐसे अशांति का वक्त आ जाए तो वहां पर शांति धारण करना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, तूफान मचाना नहीं, एकदम शांत होकर के बैठना। शांत चित्त कहते हैं, चित्त को शांत करना, चित्त को चंचल होने नहीं देना। चित्त चंचल होते ही इंद्रियां चंचल हो जाती है, और इंद्रियां चंचल होते ही फिर हमारी जो वाक इंद्रिय है ना, जिससे हम बोलते हैं, उससे दुर्वाक्य, दोषपूर्ण वाक्य, किसी को ठेस पहुंचने वाले वाक्य हमारे मुख से निकलने लग जाते हैं। जब निकलते हैं तो गालियां निकालने में एक बार तो मजा आता है, अच्छा लगता है। बाद में पछताना भी पड़ता है कि मेरे मुख से ऐसी गालियां क्यों निकली, ऐसे दुर्वाक्य क्यों निकले, ऐसे वचन मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। फिर बाद में पश्चाताप भी होने लगती है। तो देखिए, इसलिए सबसे अच्छा है हम शांति से रहें।
उस समय ज्यादा बोले नहीं, कोई भी समस्या बोल करके हल नहीं होता है, शांति से ही तो समस्या का हल किया जा सकता है। अब देखिए दुनिया में देश देश में लड़ाइयां होती है, बहुत सारे देश में आज भी लड़ाइयां हो रही है। तो आप देखिए कि लड़ने से युद्ध का अंत नहीं होता है, शांति समझौता करने से युद्ध का अंत होता है। ऐसे ही समस्याओं का अंत शांति धारण करने से हो जाता है। और फिर मन को सुख देने के लिए एक शांति है, और मन को सुख देने के लिए मौन भी है। मौन से भी मन को सुख मिलता है, मौन धारण करके बैठा जाए। बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं कि सुबह 8 बजे तक हम बोलेंगे नहीं, हमने मौन धारण किया हुआ है, शाम को भी इतने बजे से हम नहीं बोलेंगे, या दिन में भी हम 1 घंटा मौन धारण करते हैं। ठीक है, जिसके पास क्षमता है वो मौन धारण करे, पर जो संस्थाओं का संचालन कर रहा है, जिसके सिर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो मौन लेकर के बैठ ही नहीं सकता। वो क्या करे कि जब भी फुर्सत मिले तो वो स्थिर रहे। जब भी कोई भी थोड़ा सा समय मिले, जैसे गाड़ी में जा रहा है तो मौन लेकर के चले, वहां बोलने की जरूरत नहीं, जहाँ बोलने की जरूरत नहीं क्यों बोलना, बिना जरूरत वो बोलते ही नहीं, फिर अशांत हो जाते हैं, अनावश्यक बातें करके लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम क्यों फजूल में बोले, फालतू में बोले, व्यर्थ चिंतन करें, इससे अच्छा है मौन धारण करें। मौन धारण करने से वाणी का ही संयम नहीं होता है, मन का भी संयम होता है, मन से भी कुछ नहीं सोचना है। मौन धारण करते समय निर्विचार होना है, विचार नहीं, कोई विचार मन में आए ही ना, उसको सच्चे अर्थ में मौन कहा जाता है। मन में तो बड़े विचार आ रहे हैं पर मुझसे नहीं बोल रहा है, तो लोगों को दिखाने के लिए तो हो गया कि वो मौन में बैठा हुआ है, पर मन तो हो भी रहा है कहीं ना कहीं। इसीलिए मन का नियंत्रण, मन का कंट्रोल ऑफ माइंड कहते हैं, वो करने के लिए मन और वाणी से ही मौन धारण करना जरूरी होता है। तो इससे हमें जीवन में सुख मिलता है, संसार में हमें सुख चाहिए और भक्ति में हमें आनंद चाहिए। तो आनंद की खोज भी हम लोग कर रहे हैं, चौपाइयाँ सुन करके, चर्चा सुन करके, सुबह आरती और पूजा करके हम ये सुख की खोज नहीं, आनंद की खोज कर रहे हैं। आनंद की यात्रा हमने प्रारंभ की है। तो ये प्रकरण साहिब तेरी साहिबी भारी चल ही रहा है, कई दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। बीच बीच में यात्रा के दौरान और कार्यक्रम आ जाते हैं, तो उन कार्यक्रमों की झलक भी हम श्रोतागणों को, ऑनलाइन श्रोता को दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। और अतिरिक्त दिनों में जो प्रसंग चल रहा है निरंतर का, उसी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। खुदा काजी होए के कजा कर से समझना। इस्लाम परंपरा में क्या लिखा हुआ है कि दुनिया में व्यक्ति जो भी कर्म करता है, जो भी दिन भर में या साल भर में, जीवन भर में जो भी कर्म करता है, इस्लाम परंपरा में ये बताया गया है कि खुदा ही काजी होकर के बैठ जाएगा कयामत के दिन और न्याय करेगा। खुदा ही न्याय करने वाला है, ऐसा करके लिखा हुआ है। और हमारे हिंदू वैदिक परंपरा के धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि परमात्मा धर्मराज को आदेश करते हैं। धर्मराज फिर पाप पुण्य का फैसला करते हैं, किसको स्वर्ग भेजना, किसको नरक भेजना, किसको स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ लग गया उससे भी ऊपर भेजना। तो ये सब क्या है कि धर्मराज निर्णय करते हैं। तो कहीं न कहीं काजी और धर्मराज में समानता है, ऐसे समझदारी लेकर के समानता ढूंढने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं सब धर्मों में कुछ न कुछ समानता की बातें लिखी हुई है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने
जीवन में ऐसी समानता की चीजें बहुत उन्होंने ढूंढी है। वाणी के अंतर्गत हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि मल्टीफेथ की बात आज जो उभरी हुई है, ये सोच श्री प्राणनाथ जी महाराज के समय में रहा है और प्राणनाथ जी ने कार्य किया भी है। तो सो हिसाब जरे जरे को लियो 14 भवन, कहते हैं कि काजी या धर्मराज सबका हिसाब रख लेते हैं क्या कर रहा है। जैसे बच्चा पढ़ता है ना, तो बाप हिसाब रखता है ना कि फीस कितना देना है, ट्यूशन के लिए कितना देना है, कभी खेलकूद के लिए चला जाए तो कितना देना है, और उसके बाद कहीं ट्रिप पे चला गया तो कितना देना है। वो कोई कापी लेकर के हिसाब तो नहीं करेगा, पर अपने दिमाग में तो रखता है ना कि इस बच्चे को पढ़ाने के लिए मैंने इतना खर्च किया। तो देखिए, पति पत्नी में भी क्या होता है कि पत्नी खर्च करती है तो पति थोड़ा हिसाब तो रखता ही है कि हफ्ते भर के लिए इसको 5,000 देना है कि 10,000 देना है, कैसा परिवार है, उस हिसाब से जरूरत कैसी रहती है, हिसाब होता ही है। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि परमात्मा भी काजी को या परमात्मा भी धर्मराज को जिसको इशारा कर देते हैं तो वो सबका हिसाब रखते हैं। जरे जरे का मतलब छोटा सा पुण्य हो या छोटा सा पाप हो, क्योंकि हिसाब तो सब उसका होता है, तौला जाता है ना। जब तौला जाएगा तो एक एक चीज तो तराजू आप देखिए कि तराजू तौलने के लिए है, तराजू से तौला जाता है ना। पर देखिए, तराजू से तौल करके दुनिया में सारा कुछ हिसाब किया जाता है, पर तराजू खुद को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। उसमें वो विवेक नहीं है ना, वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव है। तराजू निर्जीव होने के कारण उसको खुद को पता नहीं है कि वो किस ओर पलड़ा वो लुढ़का रहा है, कुछ पता नहीं होता है। पर दुनिया उसके तौल को मान करके चल रही है, सब जगह उस तौल को माना जाता है। तो आप देखिए कि ये पाप पुण्य का फैसला देने वाले भी जो है वो तराजू की तरह है, अपने से कुछ नहीं करते। तराजू अपने से किसी के तरफ लुढ़क जाए ऐसा नहीं होता है। वो तो अपना जो है उसमें एक जो लुढ़कने की जो ताकत बनी हुई है उसका ही काम उसको लेना है। तो धर्मराज को या काजी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी को बढ़ा दे किसी को घटा दे। जो उसका है जो है सो उसका हिसाब कर देना है। एक जरे जरे का मतलब उसका छोटा छोटा भी हिसाब उसका रख देना है। लियो 14 भवन, एक आदमी का नहीं है, 14 लोग के सबका। जैसे आप देखिए कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियां चलती है, स्कूल चलते हैं और भी बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, तो वहाँ जो डायरेक्टर होता है सबका हिसाब रखता है, सभी का हिसाब रहता है। स्कूल में भी जो प्रिंसिपल है उसके पास सबका रहता है, लेखा जोखा सब रहता ही है। कर्मचारी बहुत होते हैं परंतु हेड जो है उसके पास सब लेखा जोखा आ जाता है। तो इस तरह से 14 लोग का जो लेखा जोखा है काजी के पास या धर्मराज के पास आ जाता है। इस प्रकार से धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और लिखा भी सही लिखा है। त्रैलोकी तिमर नसाइयो कर रोशन नदी जरूर। अब किसी के पास पुण्य ज्यादा आ गया, किसी के पास पाप ज्यादा आ गया। हिसाब किताब करने से तो यही तो होता है कि कोई न कोई चीज तो ज्यादा आना ही आना है, या दोनों समान है, ऐसे भी हो सकता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं अब उसको कैसे तारना, क्योंकि पुण्य ज्यादा हुआ तो उसको भोगना ही पड़ेगा। पुण्य लेकर परमधाम जा नहीं सकता, परमधाम जाने के लिए तो दोनों से रहित होना पड़ेगा। तो पुण्य ज्यादा है तो उसको पुण्य भोगना ही पड़ेगा। भोगे न पुण्य कुशले न पापम कले वरम काल जबे न कीर्ति विशुद्धाम सुलोक गीता देव मामे शिशु मुक्त बंधन। जैसे प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार में उपदेश दिया ना
कि बेटा तेरे पास पुण्य भी है, तेरे पास पाप का बंधन भी है, तेरे पास शरीर का बंधन भी है, इसलिए अच्छा भोग भोग करके पुण्य को खत्म कर देना है, जीरो कर देना है पुण्य को भी। कुशले न पापम, कुशल कर्म करके, शुभ कर्म करके पाप को भी घटा देना है। और कलेवरम काल जबे नहीं, तो इस शरीर को काल के गाल में समा जाना कहते हैं। काल इसको खाना शुरू कर दिया, जब से जन्म लिया तभी से काल इस शरीर को खा रहा है, खा करके पूरा करने उसे देना चाहिए। समय इसको समाप्त करेगा ना, तो समय को देना ही पड़ेगा, उसको खाने देना ही पड़ेगा, तभी ये शरीर हमारा पूर्ण हो जाता है। तो ये 3 काम तुम पूरा करोगे तो तेरी कीर्ति सूर्यलोक में भी फैलने लगेगी और तुम अपने आप मेरे पास चल करके आओगे। आज के आज कहाँ से आओगे? अभी तो 3 बंधन में तुम बंधे हुए हो। तो इसीलिए उपदेश केवल प्रहलाद के लिए नहीं है, हम सबके लिए भी है कि 3 प्रकार के बंधन में तो हम लोग भी बंधे हुए नहीं है। पर प्राणनाथ जी महाराज एक विशेष बात बताते हैं कि उसके जीवन में तारतम का प्रकाश आ गया। तो तारतम के प्रकाश से क्या होता है कि पाप पुण्य आदि दोनों के दोनों ही क्षय हो जाते हैं, क्योंकि उजाला आने के बाद अंधेरा बचेगा ही नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ उसका उजाले के सामने उसका अस्तित्व रहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हम भक्ति मार्ग में लगे, तारतम का जाप करके श्री राज्य की भक्ति के मार्ग में लग जाए तो पुण्य का भी समाप्ति हो जाएगी, पाप भी समाप्त हो जाएगा, शरीर भी एक दिन धीरे धीरे भक्ति करते करते शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। त्रैलोकी तिमर नसाइयो, ये तारतम ज्ञान ने तीनों लोक के तिमर को, तीनों लोक के अंधकार को, तीनों लोक में छाए हुए बंधन को और तीनों लोक में जो बाधाएं हैं उन सबको तारतम ने नष्ट कर दिया है। कर रोशन आती जहूर, कहते इतना प्रकाश तारतम ने फैला दिया है। जहूर मतलब उजाला ही उजाला, चारों ओर उजाला इसने फैला दिया है। 14 लोक, चारों तरफ इसका प्रकाश 14 लोक में छा गया है, चारों तरफ छा गया है। वर्षा खुदाई का नूर, ब्रह्म का नूर, पर ब्रह्म का नूर, ईश्वर का नूर है कि हम बरस रहा है। तो देखिए इस प्रकार से ये नूर ही नूर बरस रहा है। पहले तो परब्रह्म जो है अपना नूर फैलाते हैं तो अक्षर को मिलता है, अक्षर के द्वारा देवी देवताओं को मिलता है, देवी देवताओं के द्वारा विश्व ब्रह्मांड को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो नूर श्री राज्य का ही बरस रहा है और सब कोई उस नूर को प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करें। नूर को जीवन में उतारने के लिए लोग उत्सुक हो जाए तभी नूर उनको मिलेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है पर कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, प्रकाश के नीचे बैठना ही नहीं चाहता है, हम तो कमरे में ही रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, धूप हमसे सहा नहीं जाता है। ऐसा करके सूर्य की रोशनी लेना ही नहीं चाहेगा तो सूर्य कहाँ से रोशनी देंगे उसको, बात बात करके चुप चुप करके जो बैठता है। पर जो उस रोशनी के नीचे आएगा, राज्य के नूर के तले जो आ जाएगा, वो उस नूर का आनंद जीवन में जरूर लेगा और सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा और परम धाम के उस मोक्ष, अखंड मोक्ष की प्राप्ति करेगा। वही शोभा संसार में अति बड़ी खूबी अपार। फिर कहते हैं कि परमात्मा की जब कृपा हो जाती है, धनी की कृपा हो जाती है, तारतम की प्राप्ति होती है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। उस भक्त की, उस साधक की, उस सुंदर साध की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि सुंदर साध की शोभा कैसे बढ़ती है कि हमारी बोली से, चलन से, व्यवहार से, लगनशीलता से, निरंतरता से और समर्पण से हमारा प्रभाव सब पे चला जाता है। कितने अच्छे आदमी हैं, कितने अच्छे भक्त हैं, कितने अच्छे सुंदर साध हैं। वही शोभा संसार में, उस भक्ति से हमारी शोभा संसार में बैठ अति बड़ी खूबी अपार और हमें भी अपार वो ताकत, अपार वो शक्ति राज्य की कृपा से। देने वाले तो राज्य है पर उनकी कृपा से हमें गुण ही गुण उदय होने लग जाते हैं और गुण दूर हो जाते हैं और हमें कुछ खूबियाँ भी आ जाती है। खूबियाँ कैसे आती हैं
कि कैसे भक्ति करना, कैसे जल्दी उठना, कैसे सेवा में समर्पित रहना और कैसे सहज स्वभाव रखना आदि आदि जो खूबियाँ हैं, आदि आदि जो जानकारियाँ हैं वो उनको भी मिलने लगी। दुनिया पाप कर, तो ऐसे जो पुण्यात्मा जब पवित्र हो जाते हैं और जिनका कार्य संसार में अब अधूरा नहीं रह जाता है, सब कुछ कर लिए होते हैं, तो उनको फिर पवित्र बना करके उठा लिया जाता है। जैसे आप देखिए कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि धार्मिक लोग जल्दी चले जाते हैं और धार्मिक लोग लंबा जीते हैं। जैसे कोई लगता है कि ये दुष्ट आदमी है, वो लंबा जी रहा है, पवित्र आत्मा है, वो लोग जल्दी चले जाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि उनका हिसाब किताब हो गया, जो कुछ उनको था हिसाब किताब हो गया, वो पाप भी हो गए, साफ भी हो गए, निर्मल भी हो गए। इसीलिए दुनिया उठाई पाप कर, ऐसी दुनिया में जो लोग जी रहे हैं उनको पवित्र समझ करके उनको उठा लिया जाता है। जैसे फूल खिले हुए हैं तो माली आता है तो देखता है कि अब ये खिल गए, अब खिलने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है, जो कुछ इसमें खिलना था फूल का तैयार है, तो फट 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 उसको काट करके ले जाता है और जिस काम में लगाना है, माला बनाना है कि पूजा में चढ़ाना है कि उस जगह वो पहुंचा देता है। ऐसे ही ये कार्य काजी के द्वारा, धर्मराज के द्वारा होता है। और महान ब्रह्म सृष्टि के लिए तो धर्मराज के पास भी जाना नहीं पड़ेगा, साक्षात राज्य के नूर के द्वारा, हुक्म के द्वारा ही सब काम हो जाता है। ना जरा रहा विकार, फिर ऐसे लोगों में विकार नहीं रहता है, क्योंकि विकार क्या है कि ये विकार हटने से ही हमारा संस्कार बन जाता है ना। विकार क्या है कि दैनिक सोच, दैनिक चाल चलन, दैनिक हम जो क्रियाकर्म कर रहे हैं उसी से हमारे जीवन में विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे सर्दी कैसे लगती है, आप देखिए कि दैनिक हम जो ठंडी हवा लगती है उससे बचने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे आजकल सर्दी के दिन चल रहे हैं ना, हम लोग तो कालिम्पोंग मंगलधाम में बैठे हुए हैं, तो हमारा क्या होता है कि सर्दी से बचना है, सुबह सुबह तो टोपी डालो, मफलर डालो, साल ओढ़ो, स्वेटर पहनो, जैकेट पहनो, मोजे डालो, सब कुछ डाल करके आप चलेंगे तो सर्दी अंदर कभी घुसेगी नहीं। तो फिर सर्दी नहीं घुसेगी तो आपको क्या है कि ये कॉफ इत्यादि जो खांसी इत्यादि होती है ना, वो खांसी होगी नहीं। सर्दी घुसने से तो खांसी शुरू हो जाती है। ठंडी हवा जा घुसी, ठंडे पेय पदार्थ को आपने सेवन कर लिया, फ्रिज के पानी को आपने पी लिया तो खांसी शुरू हो जाती है, तो खांसी विकार है। फिर खांसी शुरू होने से बलगम, वो विकार है, शरीर से ही पैदा हो जाता है। पहले शरीर में कोई बलगम नहीं है, शरीर में फोड़ा फुंसी कुछ भी नहीं होते है ना, शरीर तो अच्छा होता है, परंतु शरीर में कुछ विकार आने से फोड़े फुंसी के रूप में, खांसी के रूप में और किसी रूप में हम फिर विकार होने से फिर दवाइयाँ ले लेकर के विकार को दूर करते हैं। पर जब हमने हर चीज से हम बच गए, हर क्षेत्र से हम बच के चल रहे हैं, सर्दी से भी बच रहे हैं, खांसी से भी बच रहे हैं, हर प्रकार से हम बच करके चलते हैं, तो हमारे में विकार होने का कोई अर्थ ही नहीं होगा, विकार होने की कोई जगह ही नहीं रहेगी, हम निर्विकार ही रहेंगे। तो इस तरह से ना रहा जरा विकार, किसी के अंतर्गत कोई विकार रहेगा ही नहीं, सब निर्विकार होंगे। वो भी विकार जन मेरे दूर, धनी सो प्रेम करे भरपूर। गुरु जी ने कितना अच्छा समझाया प्रार्थना पुष्पांजलि में, तो यही कार्य हम लोगों को करते चलना है। तो आज के दिन मंगलधाम में जो सेवाएं आई हुई है, हैदराबाद से शकुंतला देवी जी जो शत्रुघ्न अग्रवाल जी की अंगना है, उनकी ओर से मंगलधाम में सेवाएं आई हुई है, भंडारे की सेवा, उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। उनकी पुत्री सारिका के माध्यम से ये सेवा में प्राप्त होती है, तो उनको सभी को मंगल बधाई देते हैं। और मैं आज महाकुंभ मेले के विषय में भी कुछ बताना चाहूँगा कि महाकुंभ मेला 12 साल में किसी एक स्थान में लगता है, तो ये घूम घूम करके मेला आता है। अभी हरिद्वार में महाकुंभ का मेला होता है, तो उससे 3 साल बाद में प्रयागराज में महाकुंभ का मेला होता है।
प्रयागराज में जब हो जाता है तो उसके 3 साल बाद नासिक में होता है। नासिक का महाकुंभ होता है तो उसके 3 साल के बाद उज्जैन में होता है। फिर उज्जैन के बाद फिर हरिद्वार में होता है। घूम फिर करके 12 साल में जो मेला आता है उसको महाकुंभ कहते हैं। तो इस बार महाकुंभ का मेला प्रयागराज में हो रहा है। और महामती प्राणनाथ जी जब हरिद्वार में महाकुंभ का मेला था विक्रम संवत 1735 में, तब उस महाकुंभ के मेले में पूरे कुंभ के दौरान प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार में ही रहे थे। सबसे धर्म साधना भी उन्होंने की थी, धार्मिक संवाद भी सबके साथ उन्होंने स्थापित किया था। उनकी यादगिरी में प्राणनाथ जी महाराज महाकुंभ में रहे, उस यादगिरी में हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम के नाम से हम लोग, मुझे जहाँ तक ख्याल है कि ये कब से ये विश्व धर्म संगम शुरू हुआ प्रणामी पंडाल, ये मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 1977 में मैं वो महाकुंभ मेले में गया था। क्योंकि कुंभ मेले की बात तो मैंने केवल बीतक में ही पढ़ी थी, कभी साक्षात देखने का मौका नहीं मिला था। तो 77 में जब प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा तो उस समय मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ रहने का और सब जगह, तब भी प्रणामी पंडाल वहाँ पर लगा हुआ था। उसके बाद 1989 जब आया तो मैंने प्रोफेसर माता मदन जायसवाल, वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्रोफेसर होते थे, वो अत्यंत धार्मिक थे, गुरु जी के भी परम भक्त थे। तो उनको मैंने कहा कि आप अच्छा पंडाल दिलाइए मेलाधिकारी से, 1 महीना हम रहेंगे, क्योंकि कल्पवास करना चाहिए ऐसे करके सुना है। तो 1 महीना कुंभ नगरी में रह जाएंगे, गंगा किनारे अपने टेंट में, तो कल्पवास भी हो जाएगा, राज्य का भजन पूजन आरती पूजन करते रहेंगे और अपना शिविर का संचालन भी करेंगे। तो उन्होंने एक जगह दिलाई और वहाँ हम 1 महीना रहे, व्यवस्थापक के रूप में मैं रहा। पर मेरे साथ उस समय श्यामानंद जी महाराज, कल किशोर महाराज, तिलक चैतन्य और हमारे आदरणीय श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज, आदरणीय श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज और भी बहुत सारे संत गुरुजन उन दिनों में वहाँ 1 महीना जो कुंभ मेले की अपने शिविर की व्यवस्था हुई तो वहाँ पर सब रहे, सभी अब साथ में रहे और सब पंडालों में देखने का, घूमने का और अपने पंडाल में प्रेम से प्रवचन, चर्चा, कथा, सेवा, पूजा दोनों टाइम बोलने का मौका मिला 89 में। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग तो 3 साल के बाद आने वाले कुंभ मेले में या 12 साल के बाद आने वाले कुंभ मेले में ही हम लोग बैठे, पर प्रयागराज में तो हर साल माघ मेला भी लगता है, कुंभ मेला से कुछ छोटा होता है, और उसी तरह से प्रयागराज में माघ मेला में वैसे ही पंडाल, वैसे ही धर्म चर्चा, वैसे ही भजन कीर्तन, सरकारी पूरी व्यवस्था। तो हम लोग माघ मेला में भी अपना शिविर क्यों न रखें, जब सब रख रहे हैं तो हम लोग भी रखें। फिर हम लोगों ने माघ मेला में भी वहाँ हर साल का पंडाल लगाने की व्यवस्था रखी और सरकारी सुविधा भी बहुत मिलती है। वहाँ पर टेंट मिल जाते हैं, 8-10 टेंट मिलते हैं और पलंग वहाँ पर 15-20 पलंग मिल जाते हैं, बिजली की व्यवस्था होती है, पानी, किचन बना करके सरकार की ओर से, टॉयलेट, नहाने की सुविधा वो सब सरकार की ओर से व्यवस्था होती है। अपना नाम दर्ज कराने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद सरकार की ओर से व्यवस्था मिलती है। फिर अपनी व्यवस्था थोड़ा और जोड़ो बढ़ाओ, राशन भी बहुत सस्ते दाम में सरकार की ओर से कुंभ के दिनों में मिलती है। तो इस बार भी हम लोग प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों ने हमारे विश्व परिषद के महासचिव कैलाश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने नासिक में भी कुंभ मेला किया, उज्जैन में भी कुंभ मेला किया, हरिद्वार में तो हम लोग अपना ही मंदिर है, वहीं कुंभ नगरी लग जाती है, वहीं से हम लोग करते आ रहे हैं। प्रयागराज में भी हम लोगों ने कई बार अच्छे से अच्छा रूप में हम लोगों ने कार्यक्रम किया। तो इस बार भी जनवरी 12 तारीख से लेकर के 2025 जब शुरू होगा ना, तो साल बीतता जा रहा है, 24 पूरा हो रहा है, 25 प्रारंभ हो रहा है। तो जनवरी के 12 तारीख से लेकर के
फरवरी के 26 तारीख तक कुंभ मेला लगेगा। इतना लंबा 1.5 महीने का कुंभ मेला लगेगा। तो हम लोग श्री कृष्ण प्रेमी विश्व परिषद से, श्री कृष्ण प्रेमी विश्व धर्म संगम के नाम से जनवरी 12 से लेकर के फरवरी 16 तक हम लोग 5 हफ्ते का वहाँ पर कार्यक्रम रख रहे हैं। और हर हफ्ते कोई न कोई भागवत करने आएगा उस पंडाल में अपनी मंडली को लेकर के, और कोई न कोई वाणी चर्चा में भी रहेगा। तो पहले हफ्ते में मेरा वाणी चर्चा के लिए और भागवत कथा के लिए श्री राजदास जी महाराज जो केमरी रहते हैं, वो भी गुरु जी के परम शिष्य है, वो भागवत करने आएंगे अपनी मंडली लेकर के। तो 1 हफ्ता वहाँ पर रहेंगे, कुंभ नगरी में हम लोग रहेंगे, और वहीं पर जैसे और लोग प्रचार प्रसार करते हैं हम लोग भी करेंगे। बाकी सुंदर साथ आते जाते रहेंगे। फिर उसके बाद फिर अलग अलग हफ्ते में अलग अलग कथाकार आ रहे हैं। हमारे दोनों आचार्य श्री 108 कृष्ण जी महाराज, श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज, फिर और भी हमारे परम हंस पीठों के गुरुजन सब आएंगे, महात्मा जन वहाँ पर आएंगे। जितने दिन वहाँ ठहरेंगे कुंभ नगरी और कुंभ मेले की महिमा को बढ़ाएंगे, प्राणीनाथ जी के उद्देश्य को सबके सामने प्रकट करेंगे। तो उन दिनों में हम लोग वहाँ पर भी भंडारा चलाते हैं। एक तो ऐसा चलता है सुबह सुबह, जो तीर्थ यात्री हमारे पंडाल के बाहर से गुजरते हैं नहा करके ठंडी में कांपते हुए, उनके लिए पूरी सब्जी की हम लोग व्यवस्था करते हैं। तो जितने दिन हमारा पंडाल लगेगा सुबह सुबह हमारे भंडारी लोग पूरी सब्जी तैयार कर देते हैं, गरम गरम, और चाय। तो बाहर पे हम लोग आने जाने वाले यात्रियों को वहाँ पर उनको प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। तो इसके लिए भी एक सेवा निर्धारित की गई है कि जो भी सुंदर साथ इच्छुक रहेंगे, 11,000 उसकी सेवा है, सुंदर साथ की ओर से सेवा रहेगी। तो एक दिन जो तीर्थ यात्रियों को नाश्ता कराने की सेवा, भंडारे की सेवा उन सुंदर साथ के नाम से वहाँ पर करा दी जाएगी। तो जो भी ऑनलाइन हमारे श्रोता हैं, जहाँ जहाँ बैठ करके ये वाणी चर्चा सुन रहे हैं, आपसे सादर आग्रह है कि जरूर हमें सूचित करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अकाउंट में आपको पैसा डाल देना है, ताकि आपके नाम से एक दिन तीर्थ यात्रियों के लिए भंडारा हो जाए। तो ये कार्यक्रम भी आपके सामने उपस्थित है, ये सूचना भी आपके समक्ष रखते हुए, और ये जो भंडारा है कुंभ मेला का, वो 12 जनवरी से प्रारंभ होकर 16 फरवरी तक चलता रहेगा। तो जो भी इच्छुक महानुभाव है जरूर हमसे संपर्क करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समय हमारा पूरा होने आया है, इसलिए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। भई शोभा संसार में, भई शोभा संसार में, बड़ी हुई अपार, बड़ी हुई अपार, दुनिया उठाई पाप कर, दुनिया उठाई पाप कर, जगा रहा विकार, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, प्रणाम। Ah
Swayam